तैयार हो जाइए। फर्स्ट स्विंग अफेयर्स का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इन भाइयों की सही जोड़ी बनाने के लिए इस क्रम में लगाएं। भगवान राम, जटायु, सुग्रीव, कुंभकर्ण। मैच these brothers as per the Valmiki Ramayana in this order: Lord Ram, जटायु, सुग्रीव, कुंभकर्ण। और आपके ऑप्शन देखिए, आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए लक्ष्मण, बी रावण, सी संपाति, डी बाली। लक्ष्मण, रावण, संपाति, बाली। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं ए लक्ष्मण, भगवान राम के भाई। फिर आता है संपाति, सी जटायु के भाई। फिर आता है डी बाली, सुग्रीव के भाई। और अंत में बी रावण, कुंभकर्ण के भाई। बिल्कुल सही ये जवाब है ए, सी, डी, बी में। और इसी में देखते हैं कि किन लोगों का सही उत्तर हुआ है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? प्रदीप को। वेरी फास्ट। ऑल द बेस्ट। तालियां मशहूर है इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। 3.29 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। थैंक यू सर। सर क्या आप मुझे पैरी बुला सकते हैं? प्यारी? पैरी। पैरी? पैरी। वो प्रदीप से पैरी। सर मैं काफी सालों से प्रदीप से पैरी बन गई हूँ। क्यों? सर मुझे ये नाम पसंद नहीं था। ये लड़कों वाला नाम है ना, तो सब लोग कहते थे तेरे पेरेंट्स ने लड़कों वाला नाम क्यों रख दिया। मैं प्यारी बुलाऊंगा आपको। जी सर, थैंक यू। मेरे सामने है तो इनका नाम दिया हुआ प्रदीप कौर। उन्होंने कहा कि हमको अच्छा नहीं लगता है और कहा कि हमको आप पैरी बुलाइए। पैरी हमारे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि इनका इतना प्यारा सा चेहरा प्यारी कर दिया इनका। थैंक यू सर, थैंक यू। पतिदेव आए हुए इनके साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनरीत सिंह इनका नाम है और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बुरा मत मानिएगा, हमने इनका नामकरण कर दिया है और चाहें तो बदल सकते हैं। डेफिनेटली सर। आज के खेल में ये प्यारी हैं हमारे लिए। प्यारी हैं। ओके। और प्यारी जी, ये तलवारा झील राजस्थान से हैं। ये एक डॉक्टर हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, यानी कि बिजनेस वगैरह भी करते हैं। तो आपने डॉक्टरी की हुई है? जी सर। प्यारी जी? जी सर। और किस चीज की डॉक्टरी की है आप? सर ये मैंने एमबीबीएस किया हुआ है। ओह। सर ये चाइना से मैंने ग्रेजुएशन की है अपनी। चाइना। चीन में? जी। वहां गई थी आप? जी। अरे जी, वाह। जी। तो वहां कैसे पहुंच गई आप? सर मेरे को शुरू से ही डॉक्टरी करनी थी, तो उस टाइम क्या था कि लड़कियों को पढ़ाने का इतना ट्रेंड नहीं था। पर मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे पढ़ना है और मुझे शादी वादी नहीं करनी है इतनी जल्दी। तो मेरी एक फ्रेंड जा रही थी चाइना पढ़ने। जी, वो भी एमबीबीएस करने जा रही थी, तो उसके थ्रू हमें पता चला। तो पापा ने फिर मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो सर मैं उनका बहुत थैंक यू करती हूँ। आज वो यहाँ पे नहीं है हमारे साथ, इस दुनिया में नहीं है वो, बट उनकी वजह से ही सर आज मैं यहाँ पर हूँ। जल्दी से आपको जो खेल के नियम है बता दें, एक एक करके प्रश्न आएंगे। रिक्वेस्ट थी। हाँ जी सर, इससे पहले कि हम गेम शुरू करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। वो सर मैं आपको 10,000 के बाद बताऊंगी। सर एक विश है छोटी सी। ओह। 10,000 के बाद। सर थोड़ा पैसा जीत लें पहले। रिक्वेस्ट है? जी सर। जब भी कंटेस्टेंट आके रिक्वेस्ट करते हैं मैं बहुत घबरा जाता हूँ। सर न जाने आप क्या सर एक बात और बोल दी है। सर आप इतने अच्छे कैसे दिखते हैं? सर देवी जी, हम सर अभी से बैंड सी बजने लगे हैं सर हमारे। खेल के नियम आपको समझा देता हूँ। 3 लाइफलाइंस आपके वहां पर चित्रित हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और फिर आता है तीसरी लाइफलाइन डबल टिप। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा द्रौपदी। वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट यू। पहला प्रश्न 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस बोर्ड गेम में खिलाड़ी को शुरुआत में खेलने के लिए एक निश्चित खेल राशि दी जाती है? In which of these board games is a player given a fixed amount of play money at the start? A. Scrabble, B. Ludo, C. Carrom, या D. Monopoly? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी मोनोपोली। डी पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। आगे चलते हैं। आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा प्रश्न। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा। इनमें से किनको अपने काम में चित्र में दिखाए गए उपकरण का नियमित उपयोग करना होता है? Which of these professionals have to use the tool seen in this image regularly in their work? Can you see the picture? ये देख लिया? जी सर। ऑप्शन देखिए। ए मैकेनिक्स, बी क्रिकेटर्स, सी शेफ्स, या डी लाइब्रेरी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मैकेनिक्स। ए मैकेनिक्स पे कह रही था लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर है। Well done. Alright, अब आएगा तीसरा प्रश्न आपके सामने। 3,000 रुपए। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर। सर आनी आएगा। उधर से चलता है ना, अच्छा, बहुत दूर से आते आते उसको टाइम लगता है। और खास तौर से आप जैसी प्यारी बैठी हो तो और समय लगता है उनको, चेहरा ही देखते रह जाते हैं। इनमें से किसमें एक नहीं बल्कि दो अलग अलग खाद्य पदार्थ शामिल हैं? Which of the following consists of two separate items or dishes? Options: A. सोहन हलवा, B. गुलाब जामुन, C. पाव भाजी, D. खस्ता कचौरी? ऑप्शन सी प्लीज लॉक ऑप्शन सी सी पाव भाजी। तल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 3,000 रुपए जीत लिया आप। थैंक यू सर। आ गया है चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। यदि आप 100 को 1/4 से गुणा करें तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी? What number would you get if you multiply 100 with 1/4? A. 40, B. 25, C. 200, D. 400, 40, 25, 200 या 400? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 25। बी पे कह रहे हैं 25। ताला लगा दिया जाए। ये भी सही जवाब हो गया। अब आ गया है पांचवा प्रश्न। बहुत घबरा करके हम बोल रहे हैं। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। इनमें से कौन सी हिंदी फिल्म में क्रिकेट का खेल शामिल नहीं है? ओके। Which of these Hindi movies does not involve the sport of cricket? A. 83, B. घूमर, C. शाबाश मिठू, या D. गोल्ड? घूमर लग रहा है सर। सर आइडिया नहीं है सर मुझे इसके बारे में। पिक्चर वगैरह नहीं देखते हैं आप? 83 देखी हुई है, बाकी नहीं पता सर। घूमर नहीं सर, नहीं आइडिया है। लाइफलाइन है अगर आप। ऑडियंस पोल ले और ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई है ऑडियंस आपकी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डी को सबसे ज्यादा मिला है। 51%। ओके सर, आई गो विद डी गोल्ड। घूमर जहां आप कह रही थी वो 34%। Okay, क्या कीजिएगा? सर डी गोल्ड। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है गोल्ड। थैंक यू थैंक यू। गोल्ड जो है वो हॉकी के ऊपर। सर ये मैंने देखी नहीं हुई कोई। कुछ नहीं मालूम। सिर्फ 83 देखी हुई है। सर 10,000 हो गया। हाँ जी 10,000 हो गया। सर मुझे आपको कॉफी डेट पे लेके जाना है। मेरी एक विश है कि मुझे आपको कॉफी डेट पे लेके जाना है। ऐसा करता है देवी जी कि खेल वेल को जाते हैं, छोड़ देते हैं सर। हम और आप और मनरीत जी चलते हैं। इनको भी छोड़ देते। हाँ? आप और हम चलते। कॉफी डेट। सर बस छोटी सी कॉफी डेट पे चलते जो हैं। कॉफी वगैरह हम एक जमाने में पीते थे, अभी छोड़ दिया है। सर थोड़ी सी पी लीजिए। नहीं थोड़ी सी ब्लैक पी कॉफी पी लीजिए। गाना याद आ गया, थोड़ी सी जो पी है। तो किधर कॉफी मंगवा लो। अरे लाओ भाई कॉफी लाओ। तो तालिब बच्चा इनके लिए कॉफी भी आ गई।
गृहस्थी अच्छी तरह से सीखी हुई। अच्छा सुनिए, ये समा जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हमें कॉफी डेट में है, थोड़ा सा ऐसा है इंटीमेट सा। हाँ, ये चीयर्स नहीं बोलेंगे। Cheers, sir. है भाई, प्लीज। सर, आप मॉर्निंग पर्सन है या इवनिंग पर्सन है? देवी जी, ऐसा है कि मैं पर्सन हूँ, मुझे मालूम नहीं मुझे मालूम नहीं कि मैं मॉर्निंग हूँ कि नाइट हूँ। सर, मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है। जब आप कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं तो डेस्टिनेशन कौन डिसाइड करता है, आप या जया मैम? आमतौर पर यह होता है कि दोनों तय करें कहाँ जाना है, लेकिन जितने भी पतिदेव हैं वो जानते हैं कि बिना पत्नी के है कि नहीं, उनके स्वभाव और उनकी अनुमति के कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। वो जहाँ कहें वहाँ वहाँ जी जा रहे हैं। आप जो कहें ये नीला है, होगा लाल रंग। अगर वो कह रहे नीला, नहीं चाहिए, नीला है जी, किसने कहा नीला, तो उसको मान लेना चाहिए। तो वो निर्धारित करती हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। मान लीजिए किसी भी दिन अगर हमने कहा वो अच्छी जगह नहीं, जाओ, नहीं जाएंगे अभी, फिर वो एकदम नाराज हो जाते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, अब आप ही निर्धारित कीजिए कहाँ जाना है। और सर, आपको वेब सीरीज देखना पसंद है या मूवीज? दोनों देखना पसंद है। अभी आप क्या देखते हैं? अभी तो मैं आपको देख रहा हूँ। देवी जी, हो गए कि नहीं प्रश्न? सर, हो गया सर। हो गया ना? सर, ये कॉफी डेट हमेशा याद रहेगी। सर, आपका बर्थडे भी आने वाला है। सर, ऐसा बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं होगा। बहुत बहुत बधाई आपको। लाइफ के लिए मेमोरीज बन गई है। थैंक यू सो मच। बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई। अब आएगा एक बाजा बजेगा बहुत जोर से। प्यारी जी, ये समय आ गया है सुपर सवाल का, और इसके बारे में तो आपको जानकारी है। कबीर महाशय, सुपर सवाल प्यारी जी के लिए पेश किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में कितने परमाणु होते हैं? How many atoms are present in a carbon dioxide molecule? Atoms. So 3. लॉक कर दीजिए। कह रही है 3। 3 बिल्कुल सही जवाब है। ओके 2। CO2 है। CO2 बनता है ना कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, प्यारी जी, आपने सही उत्तर दे दिया है और आपको एक सुपर शक्ति मिल गई जिसका नाम है दुगनास्त्र। अब देखिए, ऑलराइट, ध्यान में रहेगी आपकी एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल चली गई। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पेड़ या पौधे का नाम मौर्य वंश के एक राजा का भी नाम था? Which of these trees or plants shares its name with the king of the Maurya dynasty? विकल्प आ गए। ए अशोक, बी कदम्ब, सी अर्जुन, डी अश्वगंधा। सर, प्लीज लॉक ऑप्शन ए अशोक। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के सम्राट थे। अशोक वृक्ष जो है बहुत ही प्रचलित एक वृक्ष है। जी सर। कई घरों में आपने देखा होगा। आमतौर पर लोग अपने बाउंड्री वॉल पे वगैरह लगाते हैं ताकि अंदर कोई ठीक से देख न सके। ऑलराइट, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए ये रहा प्यारी जी आपके सामने। इनमें से किसके 2 सबसे आम प्रकार ऑस्टियो और रूमेटॉइड होते हैं? The 2 most common types, which of these include osteo and rheumatoid?
आगे विकल्प ए appendicitis, बी dermatitis, सी arthritis, डी meningitis. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी आर्थराइटिस। सी arthritis पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Yes, it's the right answer. Well done. आगे चलते हैं खेल में। आ गया है 8वां प्रश्न और अभी तक दुगनास जो है उसकी सक्रियता चल रही है, कभी भी आप उसे दाब सकते हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। माइंड मास्टर किस भारतीय विश्व चैंपियन द्वारा लिखी गई पुस्तक का एक उपयुक्त शीर्षक है? माइंड मास्टर is the appropriate title of a book by which Indian world champion? दाब दिया इन्होंने बजर और आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। पूरा प्रश्न पढ़ देता हूं। माइंड मास्टर किस भारतीय विश्व चैंपियन द्वारा लिखी गई पुस्तक का एक उपयुक्त शीर्षक है? ए गीत सेठी, बी विश्वनाथन आनंद, सी किदम्बी श्रीकांत, डी सानिया मिर्जा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस, इट्स द राइट आंसर। प्रश्न पे आपको बोनस मिल गया है और 80,000 रुपए का। इस पुस्तक में जिसका उप शीर्षक है विनिंग लेसन्स फ्रॉम चैंपियंस लाइफ, विश्वनाथन आनंद ने बताया है कि वे कैसे चैंपियन बने और उनके ओपोनेंट्स कौन थे, कौन से गेम्स उनके यादगार रहे और उनसे उन्होंने क्या सीखा। 80,000 रुपए बोनस मिल गया आपको। सर बहुत बड़ी अमाउंट है सर ये। जी जी, ये 80,000 जो आपने जीते इनको हम आपके बैंक में जमा कर देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ पे नाम दबाएंगे। 80,000 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया, गया आपके बैंक में उसी वक्त डिजिटल ट्रांसफर कर दिया। ऑलराइट, वेल प्लेड प्यारी जी। थैंक यू सर। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आप जीत गई 80, तो उनके पास भी कुछ जाएगा या नहीं? सर हम ना दोनों ही बहुत कंजूस हैं। हाँ, कंजूस किस बात में? सर जब हम डेटिंग कर रहे थे तो जैसे मैं कहती थी कि चलो डिनर करने चलते हैं, है ना, तो इनको कहीं से पता चल गया कि मुझे गोलगप्पे खाने बहुत पसंद है, तो ये कहते थे कि चलो पहले गोलगप्पे खाते हैं। सर मैं पानी वाले गोलगप्पे खा लेती थी, फिर उसके बाद कहते थे दही वाले भी खा ले कि उससे और पेट भर जाएगा। हाँ, सर जब पेट भर जाता था तो कहते थे अब डिनर करने में क्या जगह ही कहाँ बची है, तो इनके पैसे बच जाते थे। ऑलराइट प्यारी जी, आ गया है 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। खेल पे आपका ध्यान आ जाए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत प्राप्त की? Which of these people who have served as union ministers was elected in the 2024 general election? A. श्रीमती स्मृति ईरानी, बी. श्री राजीव चंद्रशेखर, सी. श्री अर्जुन मुंडा, डी. श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सर ज्योतिराव सिंधिया लग रहा है सर, क्योंकि ये भी कुछ हैं, बाकी स्मृति ईरानी जी तो नहीं जीती हैं। ज्योतिराव सिंधिया लग रहा है। क्या करेंगी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बहुत रुक रुक है, संभल संभल के कह रहे हैं इस पे ताला लगाने के लिए। और उतने ही संभल संभल कर हम आपको बता रहे हैं देवी जी कि आपने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2024 में गुना सीट से ये जीते थे और वो इससे पहले सिविल एविएशन के मंत्री थे और वो अब संचार मंत्री हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। ऑलराइट, आ गया है 10वां प्रश्न और हम यहाँ पर जो चेतावनी देते हैं उसको बार बार सुन लिया कीजिए। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा।
10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1954 में चीन के साथ किए गए संधि में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को क्या नाम दिया गया था? What was the name given to the 5 principles of peaceful coexistence in a treaty signed with China in the year 1954? A. Panchशील, B. पंचामृत, C. पंचरत्न, D. पंचतंत्र। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए पंचशील। ए पंचशील पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। 3,20,000 रुपए जीते। ये जो संधि थी ये व्यापार और तिब्बत क्षेत्र के लिए थी। पंचशील विदेशी मामलों में एक डिप्लोमेटिक नीति थी जिसका उपयोग न केवल चीन बल्कि अन्य देशों के साथ भी किया जाना था। जी सर। ऑलराइट, एक चेक आ रहा है, तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपए। $3,20,000 रुपए का चेक है ये। थैंक यू सर। मेरे घर में लेके आ जाए। वेल प्लेड प्यारे जी। थैंक यू सर। जैसे कि हमने बताया था 10 मिनट प्रश्न के बाद सुपर संदूक आएगा, तो ये आ गया है समय सुपर संदूक का। सुपर संदूक के बारे में तो आपको पता ही है। प्रश्न हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में। हाँ जी। ओके, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्यारे जी तैयार हो जाइए। सुपर संदूक के लिए आपका समय शुरू होता है अब। Which of these is the currency code for the Indian rupee? INR. बिल्कुल सही। Next, which of these terms is not associated with cricket? Batter, bowler, goalkeeper, wicketkeeper. गोलकीपर। Correct. Next, abhla embroidery is defined by the use of which of these materials? Pass. Next, who among these won the Gyanpith Award for writing in Bangla? Sumatra Nandan Pant, Indira Goswami, Kedarnath Singh, Shankh Ghosh. शंख घोष। Correct. Next, which of these songs is from the movie Jo Jeeta Wahi Sikandar? Dam Maro Dam. पहला नशा। Correct. Next, which of these empires was based in Anatolia? पास। Pass. Next, Tim Berners-Lee created which of these? वर्ल्ड वाइड वेब। Correct. Next, what completes the title of Shakespeare's play Dash the Moor of Venice? Othello, Hamlet. Galat. All power to the Soviets was a battle cry of which revolution? American, Russian, French, glorious. रशियन। Correct. Next, what kind of a celestial body is Apophis? एस्ट्रॉइड। Asteroid is right. Next, abhla embroidery is defined by the use of which of these materials? Mirror, gold plates, Gold silver foil. plates. Wrong. Next, which of these empires was based in Anatolia? Inca, Aztecs, Ottoman. ऑटोमन। Correct. Next. Whoa, well done. 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 80,000 रुपए जीत लिए। जहां आप गलत हो गई थी बता दें आपको। अबला एम्ब्रॉयडरी डिफाइंड बाय द यूज ऑफ मिरर। ओके। वो मिरर एम्ब्रॉयडरी अबला उसको बोलते हैं। और जो एक और जहां आप हो गई थी, व्हाट कंप्लीट्स द टाइटल ऑफ शेक्सपियर पे? इट्स ओथेलो द मोर ऑफ वेनिस। ये जो 80,000 रुपए हैं इसके एवज में आप लाइफलाइन जीवित करवाइएगा कि बैंक में पड़ेगा? लाइफलाइन। ऑलराइट। कबीर महाशय, प्यारी जी अपनी ऑडियंस लाइफलाइन को जीवित करवाएंगे। ये लाइफलाइन जीवित हो गया। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश का नाम आमतौर पर उसके डाक टिकटों पर मुद्रित नहीं होता है? Which of these countries does not normally have its name printed on its postage stamps? A. USA. B. Canada. C. UK. D. Australia. सर इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, कोई आइडिया नहीं है। ऑडियंस पोल ले लेते। ऑलराइट, एक लाइफलाइन लेंगे कंप्यूटर जी। ऑडियंस पोल की इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस देखें आपके पास इसका उत्तर है या नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत कुछ है इसमें। ए को मिला है 5, बी को मिला है 22 22%, सी को मिला है 51 और डी को मिला है 22%।
फिर वीडियो कॉल अ फ्रेंड कर लेते हैं। इससे सहमत नहीं है आप? ओके, एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको भी अंकित कर दिया जाए। और बिहारी जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही हैं, यहाँ भी हैं, ऊपर भी हैं। ये है सुखदेव सिंह बेनीपाल। सर सुखदेव सिंह बेनीपाल को ओके, आपके रिश्ते में है ये? सर ये फ्रेंड है। फ्रेंड, वीडियो कॉल लगाया जाए सुखदेव सिंह जी को। सुखदेव सिंह जी, नमस्कार सर। नमस्कार, सत श्री अकाल। सुखदेव जी, सर। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सुखदेव जी, हमारे सामने, अब क्या बोले इनको, प्यारी बोले? प्यारी कौर जी बैठी है। मैंने इनका नाम बदल दिया मैंने, ये प्यारी बुलाना चाह रही थी, मैंने कहा प्यारी नहीं, प्यारी कर देते हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। तैयार हैं आप? जी सर। रेडी प्यारी जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर, which of these countries does not normally have its name printed on its postal stamps? USA, Canada, UK, Australia. Which of these countries does not normally have its name printed on the postal stamp? कौन सी कंट्री अपने पोस्टल स्टैम्प पे अपना नाम प्रिंट नहीं करती? USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया। सर जल्दी। USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। मैं 25% श्योर हूँ। सर किसमें? USA। जी सर ऑडियंस पोल क्या था? ए को 5%, जी सर। बी को 22%, सी को 51% और डी को 22%। सर ऑडियंस के साथ जाते। ऑलराइट, सबसे ज्यादा ऑडियंस कह रही है सी, यूके। ओके। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। ऑडियंस वाज राइट। वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन ले ली। जी। कितने नाराज हो गई जनता आपने चलो उनकी सर, उनकी बात होगी, बाद में तो वैसे भी काम ही नहीं आनी थी। यूके के डाक टिकट पर उनके देश का नाम नहीं है। ओके। उन पर वहां के वर्तमान राजा या रानी का सिलुएट होता है। ओके। 6,40,000 रुपए जितवा दिए आपने जनता पे। आपको थैंक यू। इधर भी धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू। ऑलराइट, आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। रेडी? जी। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करेरा द इंडिया किस औपनिवेशक शक्ति द्वारा केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारतीय बाजारों तक पहुंचने के लिए स्थापित एक समुद्री मार्ग था? करेरा द इंडिया was a maritime circuit established by which European colonial power to Indian markets via the Cape of Good Hope? Options: A, France; B, Denmark; C, the Netherlands; D, Portugal. 12,50,000 का प्रश्न, एक लाइफलाइन। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत यहाँ पर नीचे गिरा देंगे आपको 3,20। सर ये वास्को डी गामा आया था, वो लग रहा है सर। वास्को डी गामा पोर्तुगीज था, केप ऑफ गुड होप से वो आया था, ऐसा मुझे। करेरा द इंडिया, करेरा। सर मुझे पोर्तुगल इसका आंसर लग रहा है। पहले पोर्तुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। करेरा नाम किसका था? कंफ्यूजन है। फ्रांस और पोर्तुगल, केप ऑफ गुड होप, फ्रांस भी वहीं से आए, यूके वहीं से आए, मैरीटाइम सर्फेस।
सर मुझे इसका एग्जैक्टली आंसर नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो आपके पास एक लाइफलाइन है अगर आप लेना चाहें उसे। सर ले लेते हैं, चलो देखी जाएगी। ओके, डबल डिप ले लेते हैं। डबल डिप लाइफलाइन। ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट प्यारी जी, अब आप क्विट नहीं कर सकती हैं और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर पोर्तुगल। डी पोर्चुगल कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्यों लगा कि ये होना चाहिए? सर मैंने ये पढ़ा था कि वास्को डी गामा वाई केप ऑफ गुड होप इंडिया आया था। पर वास्को डी गामा का तो नाम ही नहीं है यहाँ। सर वो पोर्तुगल से आया था ना, पर हम कह रहे हैं करेरा द इंडिया। मैं इसीलिए It was a confused- maritime circuit established by which colonial power? फ्रेंच भी आए थे। आए तो थे सर, पर वास्को डी गामा का पढ़ा था कि वाई वो केप ऑफ गुड होप से आया था। और जितने यूरोपियंस थे सब उधर ही से आए थे। सर, फ्रेंच भी उधर ही से आए थे, उसका- डेनमार्क भी, नेदरलैंड्स भी। ओके। लेकिन करेरा द इंडिया इज अ पोर्चुगीज नेम। इट्स द राइट आंसर। अच्छा अनुमान लगाया आपने। करेरा द इंडिया का शाब्दिक अर्थ है इंडिया रन। ओके, ये वास्को ड गामा के समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने के बाद हवाओं पर आधारित एक सीजनल सर्किट था। ओके। जिस तरह से हवा चलती थी उसी तरह से जहाज जा सकते थे। जहाज रास्ते में अफ्रीका के सप्लाई डिपो पर ये रुकते थे। वेल प्लेड प्यारी जी, Thank you, sir. 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। वेल डन। और अब आएगा 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए का। कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में शुरू किया था? Started by Pandit Jugal Kishore Shukla in the year 1826, which was the first Hindi newspaper in India? Options: A. Uddant Martand, B. Samachar Darpan, C. Pratap, या D. Samachar Chandrika। सर इसका आंसर है ए उदयंत मार्टन। क्या करें? लॉक कर दीजिए। ए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Yes, it's the right answer. Well done, प्यारी जी, क्या बात है। उद्दंत मार्तंड की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता में की थी इसे। और इस हिंदी समाचार पत्र में वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा का उपयोग करते थे। जी सर। तो प्यारी जी, आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं? सर मैं खन्ना पंजाब से हूँ। ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा शहर है। पहले वहाँ पे इतने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स नहीं थे। अब धीरे धीरे विद टाइम, विद इम्प्रूवमेंट हो रही है। नए नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, नए नए स्कूल्स बन रहे हैं। और वहीं पे एक अर्बन डिस्पेंसरी है जहाँ पे मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करती हूँ। और हम रोज़ बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं जिनको हम दवाइयाँ फ्री देते हैं, उनके टेस्ट फ्री करते हैं। और अगर किसी पेशेंट को हायर सेंटर की ज़रूरत होती है तो हम उनको रेफ़र भी करते हैं। ओह वेल डन। ऑलराइट प्यारी जी, ये है 14वां प्रश्न। 50 लाख रुपए, 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर प्यारी जी, ये रहा। इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी में अपने पहले मैच में 2 शतक नहीं लगाए हैं? Which of these Indian cricketers has not scored 2 centuries on their first class debut? Options: A. Nari Contractor, B. Virag Avte, C. Yash
धुल या डी हनुमंत सिंह? सर कोई आइडिया नहीं है सर। क्रिकेट का तो सर मुझे 10,000 वाला ही नहीं आता था, ये तो कहाँ से आएगा। सर मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगे आप? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ऑलराइट, कमेटी महाशय प्यारी जी जो है खेल को क्विट करेंगे, आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं। अनुमति देते हैं हम आपको, तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये जो आपने 25 लाख रुपए जीते हैं, ये हम ट्रांसफर कर देंगे अभी के अभी। आपका नाम आ जाएगा यहाँ, अकाउंट नंबर आ जाएगा और भर देंगे 25 लाख। ठीक भरा है? कंफर्म भी हो गया और ये गया आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए। बिल्कुल आसान जल्दी तरीके से ये आपके द्वारा पहुंच गया इनके बैंक अकाउंट में। ओके, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा हमें। किसी एक को गेस कीजिए। सर हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह, डी हनुमंत सिंह कह रही हैं, ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर। नारी कॉन्ट्रैक्टर ने यह उपलब्धि सबसे पहले 1952-53 सीजन में प्राप्त की थी। यश धूल भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे और कॉन्ट्रैक्टर साहब ने 2 शतक लगाने के बाद धूल को बधाई भी दी थी। Well done.